नॉमिनेशन टास्क क्या था, किसने किसे नॉमिनेट किया, कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं जो नॉमिनेट हुए हैं और किसे मिला पावर, कौन था जो नॉमिनेशन को कंट्रोल कर रहा था। चलिए इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगी, बने रहिए टेली चर्चा 28 पे। अब नॉमिनेशन टास्क भाई इस बार बिग बॉस मतलब भिड़ा दिए हैं, घुसते ही भिड़ा दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कन्फेशन रूम में आकर पीठ पीछे कुछ भी बोलकर जिसका मन है उसको नॉमिनेट कर दो, उसके बारे में नहीं। आमने सामने सरकार बनेगी तो फैसला भी सामने ही लेना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें चल रही है। कन्फेशन रूम बना है। अब मैं आपको बता दूँ कन्फेशन रूम अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, असेंबली रूम का यूज़ बड़ा ही हो रहा है, वही एक्टिविटी एरिया बताया जा रहा है। वहाँ पर बिग बॉस सबको बताते हैं, आमने सामने बैठाते हैं और बोलते हैं कि जैसा कि वहाँ पे एक माइक लगा हुआ है, भाई माइक के सामने जाना है और बताना है कि आप किसे नॉमिनेट करते हैं, अपना रीज़न देते हुए। हालांकि बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड नॉमिनेशन हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी जो नाम चल रहा है, मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लोग एक दूसरे को समझ गए हैं कि किसे टारगेट करना है, क्या करना है, किस तरह की चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनमें से नाम है अभिषेक बजाज का। अभिषेक बजाज वैसे बहुत जगह कहीं पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं बैक फुट पे नज़र आ रहे हैं। हाँ, थोड़े जिम पे अपना अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। गौरव खन्ना, गौरव खन्ना ऐसा नाम देखो, अब लोगों को ना पता है गौरव एक्चुअली क्यों टारगेट पे आ गए हैं। गौरव थोड़ी सी बॉसी नेचर दिखला रहे हैं वहाँ पे। बॉसी नेचर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी भी काम को करने, जिसके भी घर में कोई कैप्टन नहीं है, हाँ ये सही है कि किसी न किसी को तो उठना पड़ेगा, किसी न किसी को चीज़ों को असाइन करना पड़ेगा। तो गौरव उस काम को कर रहे हैं, पर सभी घर वालों का सवाल ये है कि गौरव कुछ नहीं कर रहा है। गौरव बस ड्यूटी दे रहा है, लोगों से कह रहा है तू ये वो वाट एवर, बट ही इज़ नॉट डूइंग सो। इसके लिए लोग उन्हें थोड़ा टारगेट कर रहे हैं। जिशान कादरी, जिशान जी को भी नॉमिनेट किया गया है। जिशान जी भी सही मतलब नज़र आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। नीलम गिरी, ये तो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट और बहुत ही मतलब ये तो होना ही था। लोगों सिंपल रीजन है लोगों के पास कि एक्टिव नहीं है, नहीं दिख रही हैं, अपना लोगों के साथ उठ बैठ नहीं रही हैं, बातें नहीं कर रही हैं। हालांकि उन्हें लोग जो को कंटेस्टेंट है बशीर ने भी समझाया, सीजन जी ने समझाया था। उनका कहना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है किससे क्या बातें करूँ, ये तो ये लोग बीच बीच में इंग्लिश बोल देते हैं। थोड़ी गांव की छोरी है और यस जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग आते हैं मतलब उनको, हालांकि नहीं यार, शिवानी ने तो इंटरटेन किया था बहुत अच्छे से, वो खुद में ही बातें करती थी। उससे भी प्रॉब्लम था, बोलती थी इंग्लिश बोल देते हैं, इनका शब्द समझ में नहीं आता है, तो वो खुद से बातें करती थी, कैमरे से बातें करती थी। नीलम जी भी अगर जो ऐसा कुछ करे अपने ही टोन में करो, पर बदलने की जरूरत ही नहीं है, उसी लैंग्वेज में बात करेगी, लोगों को पसंद आएगा। पर थोड़ी टाइम ले रही है, बिग बॉस में टाइम लेने का नहीं रहता है। तान्या मित्तल है ऐसा नाम जो मतलब हर जगह प्रचार प्रचार कर रही हैं, मैं कर रही हैं और लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, तो तान्या मित्तल तो टारगेट पे रहेंगी ही। फिर नतालिया इसलिए क्योंकि लोगों का कहना है कि वो कंफ्यूज हैं, उनको गेम समझ में नहीं आ रहा है, वो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर नहीं कर पा रही हैं, और वो उसने खुद भी बोला है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रणीत मोरे जो कॉमेडियन है वो भी नॉमिनेट हुए हैं। एक्चुअली उनको भी देखा जाए तो थोड़े से खोए खोए से हैं, ज़्यादा कहीं पे कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। इवन के लाइव फीड में भी आप देखोगे तो उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नॉमिनेशन में ट्विस्ट हुआ है। ट्विस्ट कुछ ऐसा है कि घर वाले तो भाई एक दूसरे को, सबको ऐसा दिया गया है कि एक पर्सन 2 लोगों को नॉमिनेट करेगा, इन लोगों ने कर दिया। अब जो कल नॉमिनेशन दिखाया, जो एविक्शन दिखाया गया था, वो फरहाना वो सीक्रेट रूम में है, उन्हें पावर मिला है नॉमिनेशन कंट्रोल करने का। अब इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है कि किस तरह से वो कंट्रोल कर रही हैं। क्या किसी का नॉमिनेशन वो रद्द कर सकती हैं या फिर अपने तरफ से किसी एक को नॉमिनेट कर सकती हैं जो कि डायरेक्ट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। किस तरह का पावर मिला है इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, वो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए थोड़ा और इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए सारा अपडेट लेकर आने वाली हूँ।